हाय गाइस, तो बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे छोटे से मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आप देख रहे होंगे हमारी ये पीछे कुटिया। अब ये जो कुटिया हमने बनाई है किस लिए बनाई कि नाइट में जैसे रात में क्या है कि सूअर आते हैं बाहर से, मतलब खेत में आलू वगैरह नहीं बोए हैं तो उनको खोद देते हैं वो। इस वजह से निगरानी करने के लिए रात की भाई ठंड लगती है, अभी ठंड वगैरह नहीं चल रही है। तो अब ये बता रहे थे कि उजाड़ करने वाले सूअर रहते हैं, तो माल सुअर आते रहते हैं। इस वजह से कि हमने टापरिया बनाए, पर हमारे घर में दूसरे भी चोर हैं, मतलब हमारे खेत पे आ जाते हैं। जैसे दिखाता है कि खेत पे भी लोग चोरी करने के लिए रहते हैं और चोरी लगातार हमारे खेत पे करने आ जाते हैं। तो इनसे बचने का कोई उपाय नहीं है जिससे कि आप बच सकें। तो अब चोर को अब क्या कर सकते हैं, आपके कुछ हाथ में है ही नहीं। कुछ भी सब्जी वगैरह बनानी हो या कुछ भी उजाड़ वगैरह ने करवाना हो तो कर सकते हैं उजाड़ लोग बाग। क्या है कि कुछ भी उजाड़ वगैरह नहीं कर सकते, तो आप उनको कुछ नहीं कह सकते क्योंकि आप उनके घर में रह रहे हो। वो आपके घर मतलब आपको कभी भी निकाल सकते हैं, तो उनको क्या कह सकते हो आप। भले आप पानी फेराओ आपने या फिर लगाया, उससे कोई मतलब नहीं है। भैया वो खेत के मालिक है, आप ऐसे मजदूरी करने के लिए रहते हो तो उनको कुछ कह नहीं सकते हो। नहीं तो दो चार गाल खा सकते हो या दो चार झापड़ भी खा सकते हो, ऐसा वैसा रहता है। तो हम ये कुछ नहीं कह सकते किसी व्यक्ति को भी कि भैया आप हमारे आलू के क्यों कर सकते हैं। ऐसा आपके साथ भी होता होगा। हम मानते हैं कि घर में हर एक सज्जन आपकी सुन नहीं सकता, घर में कोई इज्जत नहीं है तो कोई दे भी नहीं पा रहा है। तो अब क्या करें, हमारे घर में कोई गोद दी ने दादा, ऐसा ही है। देख पा रहे होंगे, देखो मतलब कितने आलू निकले हैं एक जगह से, एक गोड में से। तो गिनते हैं इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 ना आधे दो, मतलब एक गोड में समथिंग 12 आलू निकले गाइस। अगर भाव रहता ना तो अपन लखपति बन सकते थे। आलू और कांदो लहसुन तीन कभी हार नहीं थे। अरे तो रुपया किलो में क्या हारने न बार नहीं न जार नहीं। तो खेती में तो आप एक बीज लगाओगे तो आपको 100 बीज आएंगे। मतलब खेती तो आपको करोड़पति बना सकती है, कुछ भी कर सकती है। पर जब सरकार उस चीज़ का भाव ही नहीं देगी तो हम क्या कर सकते हैं भाई। एक गेहूं का बीज बोओगे तो 100 दाने देगी, या कुछ भी मतलब फसल करोगे तो उसका 100 गुना ही मिलना है, 10 गुना 100 गुना जितना भी। वो कभी मतलब आपको कम नहीं देगी। धरती जो भी बोओगे आपका उसका 100% वो देती, बट उसका मेहनत मिल नहीं पाती है। जो मेहनत वगैरह बीज दारू दवा जितने भी करते हैं उस चीज़ का फल नहीं मिल पाता है, इसलिए हमारा किसान पीछे है। और जब तक उसके फसल का रेट वगैरह नहीं मिलेगा जब तक हमारा किसान पीछे ही रहना है हमेशा, क्योंकि वो खुद अपनी फसलों का भाव तय नहीं कर पाता है। जिस दिन किसान अपनी फसलों का भाव तय कर पाएगा उस दिन उसकी आर्थिक स्थिति, दैनिक स्थिति मतलब थोड़ी सी सुधार हो जाएगी। उसकी आय, जो कहते हैं कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, आप सिर्फ उसके जो कि फसल का रेट उसको तय करने दो, उसकी आय ऑटोमेटिक दुगनी हो जाएगी, मेरा ये कहना है। और जो भी सहमत है हमारे इस बात से तो कृपया हमारे इस कमेंट में कमेंट करके बताइए। हंडी काट दो, नज़र नहीं लगेगी। तो ऐसा भी होता है, अगर फसल वगैरह थोड़ी सी अच्छी दिखने लग जाए तो उसमें हंडे वगैरह मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, मटकी वगैरह काली, जिससे कि नज़र वगैरह नहीं लगे। गाइस ऐसा होता है हमारे इधर, हमारा मालवा क्षेत्र ऐसा ही है। मतलब अगर आपकी फसलें थोड़ी सी अच्छी दिखने लग जाएगी, अच्छी कुछ है, तो उसको नज़र वगैरह बचाने के लिए भी हम ऐसे मतलब पुतले वगैरह ने बना देते हैं। और मतलब कुछ मटकी वगैरह नहीं, काली वगैरह मतलब होनी चाहिए, तो जिससे कि लोगों की अपनी नज़र नहीं लगे। तो उससे क्या होगा कि जो फसल आने वाली रहती है तो उसका भाव मिले या नहीं मिले पर लोगों की नज़र नहीं लगेगी। मेन बात यह है कि आप अपने फसलों की ध्यान रखें और समय पर पानी दवा दारू उड़ाते रहें, अच्छी फसल एक नंबर पकाएं, और उसका भाव ना मिले तो उसका दुगना मनाएं। क्या हाँ, तो दवा हमारी दादी कह रही है कि दवा पीले पत्ते हो गए हैं, तो ये तो हमको जो करना है, दवा दारू वगैरह जो खर्चा लगना है वो तो लगेगा। उसका तो कोई कुछ दुख सो मना नहीं सकते हम कि भैया इतना जो खर्चा लग रहा है कि भैया ऐसा तो कुछ मतलब ही नहीं है। नहीं, लोग बाग इग्नोर करते हैं कि क्या यार, कोई सीरियस लेना नहीं चाह रहा है तो क्या हम सीरियस लेंगे। तो ये गाइस यार, मतलब सीरियस क्यों लेना है, अपन को क्या करना है, खाना है इससे भाई, जो सरकार कर रही है करने दो। क्या है अपने बाप का क्या जारिया है, कुछ नहीं जारिया है।
भाई बाप माँ ने भी जैसा करा है अपन भी ऐसा ही करेंगे। ये अलग से तो कुछ कर नहीं सकते, अपना तो क्या है, मेहनत तो करना है भाई। एक समय आने पर आपको पैसे चाहिए, भले कम भाव मिले या कुछ भी मिले, भाई घर वाले तो हो जाएंगे तो उनको पैसे चाहिए, जो भी खर्चा पानी जो भी चल रहा है उसके लिए पैसा। भाई आपको पढ़ाएंगे किस वजह से कि भाई हमारे औलाद पैसे कमा के ला के देगी, पढ़ाया ना नौकरी चाकरी नहीं लगी, वो भी सरकार के कह नहीं सकते अपन, सरकार को तो कुछ कह नहीं सकते भी। हाँ वो पढ़ाई लिखी होगी किसी कारणवश तो वो नहीं कर सकता। खेती खेती में भाव नहीं मिले तो वो भी छोड़ो, मतलब कुछ रास्ता वगैरह तो दिख नहीं रहा है कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में। जैसा भी चल रहा है ठीक चल रहा है, काट रहे हैं और चला रहे हैं जैसे तैसे। भाई गाड़ी में तेल नहीं है और अपने खुले में पैसे नहीं है, और ऐसी ज़िंदगी हो रही है और लोगों को मज़े आ रहे हैं। और भगवान के पास जाना पड़ेगा अब, मतलब ऐ नहीं वो ऊपर जाने की बात नहीं कर रहा हूँ यार, अभी थोड़ी है, अभी इतनी ये थोड़ी ना मेरी ऊपर जाने की बात नहीं है, वो तो खुद ही बुला लेते हैं, उनका तो कुछ कहना ही नहीं है। वो भी बिना बुलाए, भाई बिन बुलाए तुम आ जाते हो ना, बिन बुलाए वो बुला भी लेते हैं, बोले तो उनको तो कुछ कहना ही नहीं, भगवान को तो उनका हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो गाइस यही है, भगवान का नाम लेते रहिए और आपका जो कर्म वो करते रहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कर्म कर फल की इच्छा मत कर, तो फल भी देता है। बाकी ज़्यादा इच्छा आप जैसे मोटर गाड़ी कार वगैरह बंगलो वगैरह कि नहीं इनकी इच्छा करते हैं तो वो पूर्ति मेरे को लगता है कि वो 100-200 जन्म लेने पड़ेंगे आपको, या फिर जब बाप दादे की ज़मीन वगैरह है तो सल्टा तो तुरंत आ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो आराम से बंगलो वगैरह इन्हें बन जाएंगे, इन्हें ख़तरनाक भैया उसका तो काम ही अलग ही है। क्या मतलब मेहनत से तो आज के ज़माने में मोटरसाइकिल लेगी वो भी किस्त से, मेहनत वाला काम तो कुछ रहा नहीं है। क्योंकि पहला गाड़ी आती थी 40-45 हज़ार रुपये की, स्प्लेंडर डिलक्स शाइन वगैरह 45-55 हज़ार रुपये की लास्ट रहता था मेरे को, जब तक याद है कि मैं 10-15 साल का था तब की बात है वो, मतलब 2014 से पहले की बात है वो। तो समझ पा रहे होगे, जिसके पास भी गाड़ी 2014 से पहले जिसने खरीदी होगी उनको पता ही होगा, क्योंकि उस टाइम पता नहीं किसकी सरकार थी जो भी था। बाकी कुछ चीज़ें सस्ती वगैरह नहीं थी, जैसे सिलेंडर वगैरह नहीं भी कम में मिलते थे, पर लाइन लगानी पड़ती थी, पर मिल जाते थे सिलेंडर वगैरह कम में। दाड़की वगैरह भी कम थी, पर अब खर्चा ज़्यादा है। दाड़की तो वही 300-400 रुपये जो चल रही है वो तो चल रही है, फसल का रेट भी जो चल रहा है वो चल रहा है, उसका तो कुछ कह नहीं सकते अपन। भाई इग्नोर मारो इस चीज़ों को। भाई जिसको भी गाड़ी मोटर कार वगैरह नहीं ये चाहिए तो वो उसके लिए क्या करें, भाई बाप दादा की बची हुई है उसको निपटा दो, या फिर दाड़की वगैरह 2-4 महीने काम करके किस्त से या किसी चीज़ से उठा लो, और आपकी जब तक मतलब पेंशन वगैरह बुढ़ापा की चालू नहीं हुई जब तक आराम से उसकी किस्त वगैरह भरिए और इन्जॉय करिए अपनी लाइफ को, और मज़े में बिल्कुल चिल मारिए चिल, क्योंकि इंडिया है भाई, इंडिया में तो यही होगा। तो जय हिंद, मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड कमेंट शेयर करें। ओके।